भीष्म के पास, जो कि बाणों की सैया पर पड़े हैं। रक्त की एक एक बूंद बह रही है। भीष्म देखते हैं पांचों पांडव आ रहे हैं, द्रौपदी आ रही है और बीच में से श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब जैसे ही श्री कृष्ण को देखा बड़े प्रसन्न हैं कि चलो अंत समय में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही श्री कृष्ण आते हैं, पांडव आते हैं, प्रणाम करते हैं। भीष्म कहते हैं कि लाला कैसे आना हुआ? कन्हैया कहते हैं आपके पौत्र जो हैं वो राजा बन चुके हैं, आप इन्हें ज्ञान के उपदेश दो। भीष्म कहते यही तो विचित्र लीला है, अरे इतने बड़े ज्ञानी हो फिर भी मुझसे ज्ञान दिलवा रहे हो। कन्हैया कहते दो तो सही। अब महाराज भीष्म भी वही ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन को दिए थे। कहते हैं देखो बहुत धन कमाओ, जितना हो सकता है उतना धन कमाओ, लेकिन हमेशा उसका 10वां हिस्सा दान में दो। कि कहा जाता है कि आपका तन पवित्र होता है सेवा करने से, आपका धन पवित्र होता है दान करने से, और आपका मन पवित्र होता है कीर्तन करने से। जितना हो सकता है उतना दान में दो। कहते हैं जैसा आप कहें। फिर कहते हैं हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छी चीजें करो, प्रजा को परेशान मत करना, कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। यदि तुम में सामर्थ्य है तुम उस पाप को रोक सकते हो तो उस पाप को रोको, यदि नहीं रोक रहे हो तो तुम महापाप कर रहे हो। अब जैसे ये द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी हंस देती है। भीष्म कहते हैं आप हंसी क्यों? तो द्रौपदी घबरा गई है। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो द्रौपदी कहती है कोई कारण नहीं है। भीष्म कहते हैं कि देखिए कभी भी कोई भी कुलवती स्त्री बिना कारण के नहीं हंसती, कोई तो कारण है। द्रौपदी कहती है बताऊं? भीष्म कहते हैं बताइए। द्रौपदी कहती है आज तो इतने भारी भारी ज्ञान के उपदेश दे रहे हो। अरे ज्ञान तब कहाँ गया था जब मेरा चीर हरण हो रहा था। आज कह रहे हो आपके सामने पाप होते मत देखो, महापाप कर रहे हो। ये सब बातें तब कहाँ गई थी जब वो दुशासन मुझे भरी सभा में घसीटते हुए लाया था। मैंने आपसे भी पूछा था कि जब पांडव अपने आप को हार गए तो मुझे दांव पर लगाने का हक किसने दिया? आप कुछ नहीं बोले, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भीष्म कहते हैं शायद तुम नहीं जानते, बाणों की सैया पर पड़े 54 दिन बीत गए। अरे मुझे तो वरदान है इच्छा मृत्यु का, जब चाहूं तब मेरी मृत्यु हो सकती है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा मृत्यु को? कि मैं ये प्रायश्चित कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों के सामने उस महापाप को होते देखा है। तब द्रौपदी के समझ में आता है, भीष्म पितामह से क्षमा मांगती है। अब भीष्म पांडवों को ज्ञान के उपदेश देते हैं। फिर उसके बाद सब वापस